नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड अचीवर्स में। आज हम आवास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आवास जिस जगह पर जीव निवास करते हैं उस जगह को उनका आवास कहा जाता है। प्रायः अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना आश्रय नहीं बनाते, जैसे बंदर। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आवास की आवश्यकताएं। शत्रु, चोर, डाकू एवं विभिन्न जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घर की आवश्यकता होती है। जरूरत के समय विश्राम करने हेतु घर बेहद आवश्यक होता है। विभिन्न बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने और उनका संग्रहण करने के लिए घर की आवश्यकता होती है। आवास प्राकृतिक आपदाओं या विभिन्न मौसमों में होने वाली परेशानियां जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आवास के प्रकार। रेंडर की खाल के घर। उत्तरी ध्रुवीय स्थानों जैसे लेपलैंड में कुछ रेंडर चरवाहे रेंडर की खाल के बने टेंट में रहते हैं। नौडम घर। अफ्रीका के उत्तरी घना राज्यों में नौडम घर गीली मिट्टी के मोटी दीवारों के बने होते हैं। नौडम घर कैसे बने होते हैं? गीली मिट्टी की मोटी दीवार के बने होते हैं। मान लो ये घर है तो इनकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। लोग बाहरी दीवार को सब्जी के रसों से लेपते हैं। जो इनकी बाहरी दीवार होती है उनको किससे लेपते हैं? सब्जियों से लेपा जाता है या लीपा जाता है। सब्जियों से लीपा जाता है। यूर्त। ये चमड़े के बने आवास होते हैं जिनमें किर्गिज जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति निवास करती है? किर्गिज जाति निवास करती है। अर्स। यह लंबे और बड़े ढोल के आकृति वाले आवास होते हैं। ये कैसे आवास होते हैं? ढोल की आकृति वाले आवास होते हैं जो भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति द्वारा बनाए जाते हैं। ये घर कहाँ पाए जाते हैं? भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये स्लाइड देखेंगे। बुशमैन जाति के आवास। कालाहारी मरुस्थल की आखेटक जनजाति अपने स्थायी और पक्के मकान नहीं बनाते। ये क्या नहीं करते? स्थायी और पक्के मकान नहीं बनाते हैं। ये लोग मौसम की कठोरता और विभिन्न जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं में या टेंटों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफाओं में या टेंटों में रहते हैं। बकरवाल लोग के मकान। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घर में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। क्या काम इनका करता? बकरियां चराने का काम होता है इनका। विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण के अनुकूल बनाए जाने वाले घर के प्रकार। तो पहला कौन है? बर्फ़ का घर। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह के घर बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाते हैं। एस्किमो जनजाति के आवास होते हैं जो सामान्यतः उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। बर्फ़ के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका को देखने में मिलते हैं। बर्फ़ से बने घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ़ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। यह आकार में गुंबदनुमा होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्रायः आपको गांव में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन स्थानों पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में। राजस्थान में देखा जाएगा तो मिट्टी के घर अक्सर मिल जाएंगे। घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है। जो घरों की दीवार होती है मोटी बनाई जाती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इसी के साथ कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा के लिए घर की छतों में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग करा जाता है। किन लकड़ियों का प्रयोग करा जाता है? नीम व कीकर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है। इनके फर्श से किसको लीपा जाता है? गोबर से लीपा जाता है। बांस या लकड़ी के घर। आप इस तरह के घर उन क्षेत्रों में देख सकते हैं जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं।
जिससे बाढ़ आने पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भारत के असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश वाला कहाँ पाया जाता है भारत में? सर्वाधिक बारिश वाला स्थान मासीराम। ये स्लाइड देखेंगे। पत्थर के घर। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और बहुत बर्फ पड़ती है, वहाँ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं ये छत समतल भी होती है। ढलवा छतें कैसे होती हैं? कुछ इस प्रकार से जो घर बनते हैं, और ये जो छत होती है ढलवा छतें। पत्थर के बने इन घरों को चूने की पुताई की जाती है। किसकी पुताई होती है? चूने की पुताई की जाती है। ये घर 2 मंजिला होते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मनाली में पाए जाते हैं। लद्दाख के लोग निचली मंजिल पर जानवर तथा ज़रूरत का सामान रखते हैं तथा पहले मंजिल में खुद रहते हैं। ये घर कैसे होते हैं? 2 मंजिला घर होते हैं। जैसे मान लो ये 2 मंजिला घर है, तो निचली वाली जो होता घर, उसमें क्या रखते हैं ये लोग? जानवर को बांधते हैं, वह ज़रूरत का सामान रखा जाता है, और पहली मंजिल पे स्वयं रहते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट कश्मीर तथा केरल में पाए जाने वाले, ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। ये लकड़ी के बने घर होते हैं जो हमेशा पानी में तैरते रहते हैं। इन घरों की छतों पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। डोंगे। यह आवास कश्मीर में पाए जाते हैं जिनमें वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं। ये नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं जिनमें अलग अलग कमरे होते हैं। टेंट। ये लोगों का अस्थायी निवास है। ये टेंट कपड़ों या प्लास्टिक के बने होते हैं। लद्दाख में चांगपा जनजाति के लोग याक के खाल या याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। रेबो किसकी बनी होती है? याक के बालों से बनी होती है। हवेली या महल। इनका निर्माण राजा महाराजा या अमीर लोग करते थे। यह बहुत बड़े होते हैं जिनमें बहुत सारे कमरे होते हैं। इनमें पत्थर और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाज़ों और खंभों पर खूबसूरत नक्काशियाँ पाई जाती हैं। असम के मकान। असम के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के और बांस के बने होते हैं। मनाली के घर। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है। मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। इनकी छतें कैसी होती है? ढलवा होती। क्यों होती? क्योंकि पानी आसानी से नीचे गिर जाए। लेह के मकान। लेह के मकान नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। लेह के मकान की खासियत क्या होती है? इनकी निचले वाले मंजिल में खिड़कियां नहीं पाई जाती है। छत को मजबूत रखने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। मजबूत रखने के लिए क्या कहा जाता है? पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। छतें कैसी होती है? समतल होती हैं। लेह में मकान में छत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो घर होता है उनका छत क्या होता है? महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मी में फल और सब्जियाँ सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में यहाँ फल सब्जी नहीं मिलती है। लेह के मकान समतल होने से क्या होता है, इनमें आसानी से सब्जियाँ सुखा लेते हैं लोग, और ठंड में जो सब्जियाँ नहीं मिलती हैं तो ये इन्हीं का सूखी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। लेह में लोग सर्दियों में निचले मंजिल में रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंडक से बचाती है। राजस्थान के मकान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ
किस में रहते हैं? ज़्यादातर मिट्टी के घरों में रहते हैं। गाँव में आप जब भी देखोगे तो मिट्टी के घर बने होंगे। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लिपा और पोता जाता है, जिससे सुंदर बनाया जाता है। लिप पोत के क्या बनाया जाता है? सुंदर बनाया, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन पड़ी हुई है इन पे। छत कटीले झाड़ियों की बनी होती है। छतें कैसे होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। कश्मीर के घर। कश्मीर में घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट के हेतु प्रयोग की जाती है। हाउस बोट 80 फुट लंबे, इसकी लंबाई कितनी होती है? 80 फुट लंबा और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। डल लेक व झेलम लेक नदी जो है वो कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में है। हाउस बोट खाट डिजाइन बना होता है। हाउस बोट में खाट डिजाइन बनी होती है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। क्या कहता है इनको? ख़त्म बंद कहा जाता है। खाट डिजाइन को ख़त्म बंद कहा जाता है। कश्मीर में मकानों की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिसे डब कहा जाता है। जो कश्मीर में मकान की खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। इग्लू या बर्फ के घर, ये एस्किमो जनजाति के आवास होते हैं जो सामान्यतः उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बर्फ के बने घर को इग्लू कहते हैं। इस तरह के घर बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं या आकार में गुंबदनुमा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं आकार कैसे होती है? गुंबदनुमा। और इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। इनका प्रवेश द्वार क्या था? छोटा होता है, ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। अब जानवरों के आवास के बारे में देखेंगे। आश्रय नहीं बनाने वाले जीव, जो आश्रय नहीं बनाते, जो घर नहीं बनाते, वो कौन कौन से होते? कुत्ता, बिल्ली, शेर। पेड़ में रहने वाले जीव बंदर। आश्रय बनाने वाले जीव पक्षी में गौरैया, कबूतर, जो आईने के पीछे अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीव चूहा, सांप, खरगोश, बिच्छू। सांप की एक खासियत होती है, वो स्वयं का घर नहीं या स्वयं का बिल नहीं बनाता है। किंग कोबरा पक्षी के घोंसले में रहता है। किंग कोबरा क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। वो स्वयं का घोंसला नहीं होता, पक्षियों के घोंसले में रहता है। समूह में रहने वाले जीव कौन से होते हैं? मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक। और मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? छत्ता कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।